हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कढ़ाई वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो जो मेरे पास सूट है, इसके नेक पे कढ़ाई है। आज हम इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग आसान तरीके से बताएंगे कि हम कैसे इजी तरीके से इसको कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं माप बता देती हूँ। शोल्डर है 14 है, आर्म होल 17 है, चेस्ट है इसकी 34 है, अपर चेस्ट 33 है, वेस्ट 30 है और हिप 40 है। जो इसकी लेंथ इसकी 43 है। तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे। देखिए, हमारे पास ये कढ़ाई वाला सूट है, तो हम इसका बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों अलग अलग कट करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे, सीधा करेंगे और उल्टा करके इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए, हमने इसको उल्टा कर लिया है, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसके नेक की कढ़ाई है। इस नेक की कढ़ाई से ऊपर हमें ½ इंच रखना है और ½ इंच रख करके इसको हम कट कर लेते हैं। पहले नीचे जितना भी हमारा बचेगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ लेंगे। तो पहले हम यहाँ से इसको सीधा करके और कट कर लेंगे। तो देखिए, मैं फ्रंट पार्ट को अलग कर दिया है और बैक पार्ट को अलग कर लिया है। अभी हमें क्या करना है कि क्या ध्यान रखना है कि इसके नेक के बीच में जो ये पार्ट है, इसका ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से हमें इसको फोल्ड करना है। तो हम इसको उल्टा करेंगे और जो इसके सेंटर है, ये कढ़ाई का सेंटर है, वहां से इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर हम मार्किंग करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस पे लगा लेते हैं ताकि ये इधर उधर हिलेगा नहीं। तो हम इसमें पिन लगा देंगे। तो एकदम सेंटर से हम जो इसकी कढ़ाई है उसमें ऐसे पिन लगा देंगे। यहाँ भी इसके सेंटर में पिन लगा देंगे और अभी हम बाकी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अच्छे से फोल्ड करने के बाद हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो जब भी कोई हम जिसके नेक पे कढ़ाई होती है और उस सूट की हम कटिंग करते हैं, तो नेक का सेंटर देखते हैं और सेंटर से हम इसको फोल्ड करते हैं। तो हमारी फोल्डिंग अच्छे से हो गई है। अभी हम यहाँ भी एक पलपिन लगा देंगे ताकि ये हिलेगा नहीं और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, इसमें कान है, तो पहले हम इसमें कान निकाल लेंगे। नीचे में उरेब है, तो पहले हम इस कपड़े को सीधा करेंगे और उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। जब भी हम किसी कपड़े की कटिंग करते हैं या मार्किंग करते हैं, उससे पहले हमें ऊपर से और नीचे से पहले इसको सीधा कर लेना है। ऊपर से एक्स्ट्रा है तो उसको भी हमें कट कर देना है और नीचे से जो भी एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। और अभी हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने 43 इंच पे निशान लगाया है। नीचे 2.5 इंच एक्स्ट्रा है, उसको हम फोल्डिंग के लिए रखेंगे और जो निशान लगाया है उस निशान को हम सीधा कर देंगे। तो ये मैंने निशान सीधा कर दिया है। अभी हम बाकी मार्किंग ऊपर से करना शुरू करेंगे। तो मैं इसका नेक, ये जो मेरा नेक है ये 3.5 इंच का है, तो मैं पूरा का पूरा रखूंगी। उसके बाद यहाँ से मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो इसका नेक है, इसका नेक 7.5 इंच का है। यानी कि जो इसका नेक है वो 7 इंच का है। तो हम शोल्डर में से जितना जिसका शोल्डर है, शोल्डर में से 1 इंच कम करेंगे और 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। नेक डीप है, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सा डाउन करेंगे, बहुत ज्यादा डाउन नहीं करेंगे। यानी कि 1/4 इंच ही डाउन करेंगे, ज्यादा डाउन नहीं करेंगे बराबर करने के लिए। यहाँ से मैंने 6 इंच पे निशान लगाया, तो सामना देखने के लिए यहाँ भी हम 6 इंच पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ से सारे निशान लगाएंगे। एक निशान हम 10.5 इंच पे लगाएंगे, शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट। एक निशान हम 15 इंच पे लगाएंगे, शोल्डर टू वेस्ट। उसके बाद एक निशान हम 21.5 इंच पे लगाएंगे, ये हमारा हिप का निशान है। अभी हम इन तीनों निशानों को पहले सीधा कर देंगे।
ये हमने तीनों निशान सीधे कर दिए। यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान हम 6.5 इंच पे लगाएंगे। हमने ये निशान लगाया है, पहले हम इसको सीधा कर देंगे। अभी हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। चेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस में ½ इंच करेंगे। जैसे मेरी चेस्ट 34 है, 34 का हम 4th पार्ट करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। उसमें हम ½ इंच और ऐड करेंगे लूजिंग के लिए, तो 9 इंच का हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 9 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये हम फिटिंग का बना रहे हैं, बहुत लूज नहीं बनाएंगे। और इसका नेक डीप है तो हम यहाँ पे लूजिंग बहुत कम देंगे, हम बहुत ज्यादा लूजिंग नहीं देंगे। जो निशान हमने यहाँ पे लगाया वो निशान हम यहाँ भी एक 9 इंच पे लगा लेंगे, क्योंकि ये हमारा चेस्ट का निशान है। यहाँ से हम अपर चेस्ट का निशान भी लगाएंगे, तो अपर चेस्ट का निशान हम यहाँ से ½ इंच कम करके लगा लेंगे। यहाँ से वेस्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे, वेस्ट 30 का 4th पार्ट करेंगे, 7.5 इंच आएगा। 7.5 इंच में हम ½ इंच की लूजिंग देंगे, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हिप डिवाइड बाई 4 करेंगे और उसमें भी हम ½ इंच की लूजिंग देंगे, तो यहाँ से मैं 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। हिप 40 है, 40 का 4th पार्ट करेंगे और ½ इंच की इसमें लूजिंग दे रहे हैं हम। जो हमने निशान लगाए हैं उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा और एक निशान लगाएंगे, ये हमारा मार्जिन का रहेगा। जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। तो देखिए, पहले हम इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, फिर जो हमारा मार्जिन है मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं कि हमारी चेस्ट से टाइट नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे लेते हैं तो यहाँ से हमारी जो चेस्ट है, चेस्ट से खिंचाव आता है, इसलिए हम इस निशान को पहले सीधा लेंगे और इसको हम आगे की तरफ और बढ़ा देंगे। जितना हमारा यहाँ पे है उतना हम दामन की चौड़ाई रखेंगे। तो ये हमारी 12 इंच की है, तो 12 इंच पे हम यहाँ भी एक निशान लगा लेंगे। और इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अभी हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ से हम हमारा जितना भी है उसका ½ करेंगे। ½ से ½ इंच अंदर की तरफ आएंगे। निशान को हम थोड़ा सीधा कर देंगे और अभी हम आर्म होल की शेप दे देंगे इसमें। तो ये हमारे आर्म होल की मार्किंग हो गई है। अभी हम आर्म होल को एक बार माप कर देख लेते हैं कि हमारा आर्म होल पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर हमारा आर्म होल पूरा नहीं होगा तो हमारा जो बैक पार्ट है वो आगे की तरफ खींचेगा। आर्म होल पूरा होना जरूरी है। तो यहाँ पे मेरा पूरा पूरा आ रहा है, 17 इंच है मेरा आर्म होल, तो 17 का पूरा पूरा आ रहा है। अगर जैसे किसी का आर्म होल पूरा नहीं आ रहा हो तो हम इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा देंगे और आर्म होल को पूरा करना जरूरी है, ऐसे नीचे बढ़ा देंगे। ये हमारा फ्रंट का मार्किंग है। अभी हम बैक पार्ट की भी मार्किंग यहीं कर लेते हैं। तो ये फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ से हम बैक पार्ट की भी मार्किंग कर देंगे और बैक पार्ट की मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसकी पहले कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये जो बैक आर्म होल लगाया है इसके अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। फ्रंट के आर्म होल की कटिंग हम बाद में कर लेंगे। तो देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अभी हम बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और सेम कटिंग कर लेंगे।
देखिए हमने बैक पार्ट के लिए नीचे फोल्ड करके बिछा लिया है और ये फ्रंट पार्ट कट किया था, इसको हमने इसके ऊपर लगा लिया है। बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट से हाफ से पौना इंच बड़ा रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा बड़ा रखा है, यानी कि ऊपर की तरफ निकाल के रखा है। और अभी हम इसको एकदम बराबर कर लेंगे और फिर जैसे हमारा ये है वैसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा तिरछा लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने हाफ से पौना इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के लिया है। अभी हम इसको भी ऐसे बढ़ा देंगे ऊपर की तरफ और सेम हम कटिंग कर देंगे। तो हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अभी हम इसको थोड़ा सा तिरछा लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। तो हमारा डीप नेक होता है तो हम यहाँ से डाउन बहुत कम करते हैं। अगर हमारा शॉर्ट नेक होता है तो हम यहाँ से पौना इंच भी डाउन कर देते हैं, 1 इंच भी डाउन कर देते हैं। लेकिन जब हमारा डीप नेक है तो हम थोड़ा सा डाउन करते हैं, और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो नेक हम बाद में कट करेंगे। नेक बना हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम बाद में कैनवास पर फ्रंट नेक कट करेंगे। और जो बैक नेक है उसका हम निशान लगा देते हैं। तो यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे चौड़ाई का, और डीप रखेंगे हम 4.5 इंच का। तो हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, एक बॉक्स बना देंगे और इसमें हम गोलाई दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो हमने बैक नेक की कटिंग कर दी है। अभी हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। तो हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों में कट लगा लिए हैं, और अभी हम फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को अलग अलग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अभी जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसका आर्म होल है उसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारे फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग हो गई है, दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। जो हमारा नेक है, नेक हम कैनवास पर बनाएंगे और बैक नेक की कटिंग कर दी। अभी हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो हमारे पास कपड़ा बचा था साइड में से, उसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। पहले हमने देखिए इसको डबल फोल्ड किया है, डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड कैसे करते हैं, यानी कि डबल फोल्ड कैसे करते हैं? डबल फोल्ड करने के लिए हम चेस्ट डिवाइड बाई 4 करते हैं, प्लस में हाफ इंच लेते हैं। तो यहाँ से मेरा चेस्ट डिवाइड बाई 4 होता है 8.5, और उसके बाद मुझे हाफ इंच और चाहिए, तो मैंने 9 इंच का इसको डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर से इसको बराबर कर लेंगे और उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम स्लीव्स का निशान लगाएंगे। स्लीव्स मेरी 18 की है तो मैं 19 इंच पे निशान लगाऊंगी। एक निशान यहाँ से हम 3.5 इंच पे लगाएंगे। जो दोनों निशान लगाए इनको हम सीधा कर देंगे। अभी जो हमने 3.5 इंच डाउन किया है, चेस्ट डिवाइड बाई 4 करना है, 8.5 इंच पे निशान लगाना है, उसके बाद 1.5 इंच हमें मार्जिन का लेना है। और अभी हम इसको स्लीव्स की शेप दे देंगे। जितनी हमें स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है, जैसे मेरे को 6 इंच रखना है तो मैंने 6 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद 1.5 इंच या 1 इंच मार्जिन का लेंगे और मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। और फिटिंग को फिटिंग से मिला देंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अभी हम फ्रंट और बैक को भी अलग कर लेंगे। अगर आप फ्रंट का निशान लगाना चाहते हैं, देखिए यहाँ से मेरा थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो मैं यहाँ से इसमें कोई भी कपड़ा लेकर के और ज्वाइंट कर दूंगी, और नहीं तो ये मेरा मार्जिन तक का ही है। यहाँ पे मेरा फिटिंग का निशान है, फिटिंग तक का है तो मुझे जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे आपका भी अगर होता है तो यहाँ पे एक कपड़ा यहाँ से और यहाँ तक जोड़ देंगे और उसको हम पूरा कर देंगे।
तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है, ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और अब इसे हम ये कपड़ा लेंगे और इस कपड़े पर हम पहले एक कैनवास चिपका लेंगे। कैनवास चिपकाने के बाद हम उसका फ्रंट पार्ट है, उस फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे और उसको हम स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने फ्रंट के लिए कट कर लिया है और ये हमने बैक के लिए पेस्टिंग कर लिया है। अभी हम इनको जॉइंट करेंगे, तो बाकी काम हम मशीन पे करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने कटिंग पूरी कर ली थी और ये हमने इसमें पल्पिन लगा रखी थी जो अभी हम हटा देंगे। और अभी हम नेक तैयार करेंगे। तो नेक तैयार करने के लिए हमने पेस्टिंग लगा लिया था इस कपड़े पर और अभी हम इसको ऐसे इसके साथ पहले पल्पिन लगाकर अटैच कर लेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। और यहाँ पे हम पहले पल्पिन लगाकर सेट कर लेंगे। और अभी हम इसको तैयार करेंगे। तो हमने इसको लगा दिया है, अभी हम इसको रॉन्ग साइड से ऐसे सिलाई करेंगे। तो सिलाई हम जैसे हमारी ये कटिंग है उसी कटिंग के अनुसार करेंगे। तो देखिए हमने ये सिलाई कर ली है, जैसे हमारा ये वाला है, ये गोल पार्टी बनाया हमने। अभी हम इसको जैसे जैसे कट किया है वैसे जैसे जैसे हमने सिलाई लगाई वैसे वैसे अभी हम इसको कट कर लेंगे। अभी हम इससे इसमें कट लगा देंगे छोटे छोटे। हमने पलट लिया, अभी हमने इसमें पूरे में सिलाई कर ली है और अभी हम इनको अच्छे से निकालेंगे ऐसे। तो देखिए ये हमारा नेक बनकर तैयार हो गया है। अभी हम इसको इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए हमने ये फ्रंट नेक तैयार कर लिया है और ये बैक नेक भी तैयार कर लिया है। अभी हम दोनों नेक को ज्वाइंट करेंगे, दोनों के शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, बाजू अटैच करेंगे। जो नॉर्मल सिलाई है बाकी सूटों में हम सेम करते हैं वही सिलाई करेंगे और फिर हम इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये नेक तैयार कर लिया है। नेक पे हमने डिजाइन था उसी जैसा हमारा डिजाइन था वैसे ही हमने सिलाई की है। और ये देखिए इसका फाइनल लुक है। ये हमने नीचे से इसको फोल्ड किया था तो ये हमने इसकी तुरपाई कर ली है। ये हमारी स्लीव्स है, स्लीव्स में हमने लेस लगाई है और ये वाला डिजाइन दिया है। और मैंने इसका ये प्लाजो भी बनाया था। ये प्लाजो है, ये भी कढ़ाई वाला है। अगर आपको कढ़ाई वाले प्लाजो की भी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाइए और मेरी वीडियो ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। ये कढ़ाई का नेक था तो मैंने कटवर्क के अकॉर्डिंग इसका नेक बनाया है। स्लीव जो मैंने लेस लगाई है। तो फ्रेंड्स इस सूट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।